एक पल के लिए रुको और खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अकेले रहते हो? और जब मैं अकेले रहने की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब सिर्फ उस अकेलेपन से नहीं है जब घर में कोई नहीं होता। मेरा मतलब उस अकेलेपन से भी है जो भीड़ में होता है। जब चारों तरफ लोग हों, परिवार हो, दोस्त हों, हंसी हो, बातें हों, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन हो, एक अजीब सा अकेलापन हो। जैसे तुम वहां हो लेकिन तुम वहां नहीं हो। जैसे सब हो रहा है लेकिन तुम उसका हिस्सा नहीं हो। और यह भाव इतना गहरा होता है कि कभी-कभी रात को अकेले लेटे हुए मन में सवाल आता है कि यह अकेलापन क्यों है? क्या मेरे साथ कुछ गलत है? क्या मैं किसी से ठीक से जुड़ नहीं पाता? क्या मेरी कोई गलती है? या भगवान ने जानबूझकर मुझे अकेला रखा है? क्या उन्हें मेरी परवाह नहीं है? ये सवाल बहुत दर्दनाक होते हैं और यह दर्द बहुत असली होता है। मैं इसे नकार नहीं रहा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुनी। यह अकेलापन कोई सजा नहीं हो, ये नहीं तो कवासा है। ये कोई कमी नहीं है, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह एक वरदान है। हाँ, एक वरदान। और यह मैं तुम्हें दिलासा देने के लिए नहीं कह रहा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों की शिक्षाओं में और इतिहास में बार बार यह साबित हुआ है कि जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग एकांत को गहराई से महसूस करते हैं, उनके साथ भगवान कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी लोगों के साथ नहीं होता। उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो भीड़ में कभी नहीं मिलता। और आज मैं तुम्हें वो 4 चीजें बताऊंगा जो भगवान अकेले रहने वाले लोगों के साथ करते हैं। वो 4 चीजें जो शायद तुम्हारे साथ भी हो रही हैं, लेकिन तुमने उन्हें पहचाना नहीं। लेकिन उससे पहले एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब भगवान किसी को अकेला करते हैं तो उस वक्त क्या करना चाहिए। वो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगी, तो पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और फिर पूरी वीडियो देखो। रामकृष्ण परमहंस जी एक बात हमेशा कहते थे, और यह बात इतनी गहरी है कि जितना सोचो उतना गहरी होती जाती है। वो कहते थे कि जिस इंसान को भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसे वो अपने सबसे करीब बुलाना चाहते हैं, उसे पहले अकेला करते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है और पहली बार सुनकर मन में सवाल उठता है कि भगवान अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अकेला क्यों करेंगे? ये कैसा प्रेम है? लेकिन इसका अर्थ समझने के लिए एक बात सोचो। जब एक सोनार सोने को शुद्ध करना चाहता है, जब वो उसकी असली चमक निकालना चाहता है, तो वो उसे क्या करता है? वो उसे आग में डालता है, अकेले, अलग, बाकी सब धातुओं से दूर, क्योंकि शुद्धि अकेले में होती है, भीड़ में नहीं। और यही भगवान करते हैं जब वो किसी इंसान को अपने करीब बुलाना चाहते हैं। वो उसे पहले एकांत में ले जाते हैं, उस एकांत की आग में तपाते हैं और उसकी असली चमक निकालते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस जी के जाने के बाद उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जो बहुत कठिन था। परिवार की जिम्मेदारी थी, पैसों की तंगी थी और वो जो सच्चाई जानना चाहते थे उसकी तलाश थी। उन्होंने पूरे भारत में अकेले घूमते हुए वो दौर बिताया। न कोई निश्चित जगह, न कोई निश्चित साथी, न पैसा, न सुविधा, बस अकेलापन। और उसी अकेलेपन में, उसी एकांत में उन्होंने वो शक्ति पाई, वो विजन पाया, वो ज्ञान पाया जिसने बाद में पूरी दुनिया बदल दी। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एकांत वो पाठशाला है जहां आत्मा अपनी सबसे बड़ी और सबसे गहरी शिक्षा पाती है। जो ज्ञान भीड़ में नहीं मिलता, जो समझ किसी किताब में नहीं होती, जो शक्ति कोई गुरु नहीं दे सकता, वो एकांत में मिलती है, अपने आप, चुपचाप, धीरे धीरे। और यह दुनिया के हर महान इंसान की जिंदगी में हुआ है। चिट्ठी बुद्ध ने बोधगया में अकेले बैठकर ज्ञान पाया। ईसा मसीह ने रेगिस्तान में 40 दिन अकेले बिताए। मोहम्मद साहब ने हीरा की गुफा में अकेले समय बिताया। यह सब संयोग नहीं है, यह एक नियम है, एक ईश्वरीय नियम। जो इंसान एकांत को स्वीकार कर लेता है, जो अकेलेपन से नहीं डरता, उसे भगवान वो देते हैं जो भीड़ में कभी नहीं मिलता। तो आज हम उन्हीं 4 चीजों की बात करेंगे और शायद इन्हें सुनकर तुम अपने अकेलेपन को एक बिल्कुल नई नजर से देख सको। शायद तुम्हें एहसास हो कि यह अकेलापन तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, यह तुम्हारे लिए हो रहा है। पहली चीज है, भगवान अकेले रहने वाले लोगों को अपनी आवाज सुनाते हैं।
और इसे समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि भगवान की आवाज कैसी होती है। ये कोई बड़ी गर्जना नहीं होती, कोई आकाशवाणी नहीं होती। ये बहुत बारीक होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। इतनी सूक्ष्म कि अगर थोड़ा भी शोर हो तो यह दब जाती है। ये एक अंदर की आवाज है, एक भाव है, एक खिंचाव है, एक ऐसा एहसास जो बताता है कि यह सही है, यह गलत है, इस दिशा में जाओ, यहां रुको। और यह आवाज हर इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर, बिना किसी अपवाद के। लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं सुन पाते, क्योंकि उनकी जिंदगी में इतना शोर होता है कि यह आवाज कभी सुनाई ही नहीं देती। सुबह उठते ही फोन, फिर खबरें, फिर काम, फिर लोग, फिर बातें, फिर टीवी, फिर सोशल मीडिया, और रात को थक कर सो जाओ। इस पूरे दिन में एक पल भी नहीं होता जब सच्ची शांति हो, जब बाहर का शोर बंद हो, और इसीलिए वो आवाज कभी सुनाई नहीं देती। रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि तालाब का पानी तब तक धुंधला रहता है जब तक उसमें हलचल होती रहती है, लेकिन जब हलचल बंद हो जाती है, जब पानी शांत हो जाता है, तो तली तक साफ दिखने लगती है। ठीक उसी तरह हमारा मन जब तक शोर में होता है तब तक धुंधला रहता है, लेकिन जब एकांत में होता है, जब शांत होता है, तो वो सच दिखने लगता है जो पहले नहीं दिखता था, और वो आवाज सुनाई देने लगती है जो पहले नहीं सुनाई देती थी। मांडूक्य उपनिषद में लिखा है कि परमात्मा की आवाज वज्र की तरह नहीं होती। वो एक सूक्ष्म नाद है, एक अनाहत नाद, यानी वो ध्वनि जो बिना किसी आघात के होती है, बिना किसी बाहरी कारण के होती है। और यह नाद तब सुनाई देती है जब मन बिल्कुल शांत होता है, जब बाहर का शोर बिल्कुल बंद होता है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जिन महान आत्माओं ने ईश्वर को पाया, उन सब ने एकांत में पाया। राम ने 14 साल के वनवास में, जब सब कुछ छूट गया था, ईश्वर को पाया। कृष्ण ने यमुना के किनारे एकांत में, जब वो अकेले बैठते थे, अपने उस ज्ञान को पाया जो बाद में गीता बना। बुद्ध ने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे अकेले बैठकर वो ज्ञान पाया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ईसा मसीह ने रेगिस्तान में 40 दिन अकेले बिताए, और उन 40 दिनों में उन्हें वो ईश्वरीय शक्ति मिली जिसके साथ वो दुनिया के सामने आए। यह सब संयोग नहीं है, यह एक ईश्वरीय नियम है। भगवान की आवाज एकांत में सुनाई देती है, हमेशा। और जो लोग अकेले रहते हैं, जिनकी जिंदगी में एकांत है, उन्हें यह आवाज दूसरों से पहले सुनाई देती है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जाने से पहले पूरे भारत में अकेले घूमे, कन्याकुमारी पहुंचे, समुद्र के बीच एक चट्टान पर अकेले बैठे, और उस एकांत में उन्हें वो दिशा मिली, वो विजन मिला, वो आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना है। उसी एकांत से वो उठे और अमेरिका गए, और जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। तो अगर तुम अकेले हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में एकांत है, तो यह शिकायत मत करो। यह समझो कि भगवान ने तुम्हारे चारों तरफ का शोर इसलिए कम किया है क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहते हैं, वो तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, और उस बात को सुनने के लिए शांति चाहिए, एकांत चाहिए। तो अगली बार जब अकेलेपन में बैठो, जब वो खालीपन महसूस हो, तो फोन मत उठाओ, टीवी मत चलाओ, बस शांत बैठो, आंखें बंद करो और सुनो, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। और यह पहली चीज है जो वो अकेले रहने वाले लोगों के साथ करते हैं। दूसरी चीज है, भगवान अकेले रहने वाले लोगों की शक्ति को निखारते हैं। और यह समझने के लिए पहले एक बात सोचो, जब तुम्हारे पास कोई होता है, जब हर मुश्किल में कोई साथ होता है, जब हर फैसले में कोई मदद करने वाला होता है, तो तुम उस इंसान पर निर्भर हो जाते हो। यह निर्भरता दिखती नहीं, धीरे धीरे होती है, लेकिन होती है। और एक दिन जब वो इंसान नहीं होता, तो तुम अकेले टूट जाते हो, क्योंकि तुमने कभी अपनी असली शक्ति को जाना ही नहीं था। लेकिन जब इंसान अकेला होता है, जब कोई नहीं होता जो उसकी तकलीफें उठाए, जो उसकी समस्याएं सुलझाए, जो उसके लिए फैसले ले, तो वो इंसान मजबूर होता है खुद के अंदर झांकने के लिए, खुद की शक्ति को खोजने के लिए। और जब वो शक्ति मिलती है, तो वो इतनी असली होती है, इतनी गहरी होती है कि कोई उसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वो बाहर से नहीं आई, वो अंदर से निकली है। हमारे शास्त्रों में एकांत को तपस्या का सबसे बड़ा और सबसे शुद्ध रूप माना गया है। और तप शब्द का अर्थ समझो, तप का अर्थ है जलना, तपना। और यह जलना नकारात्मक नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जैसे सोना जब तक आग में नहीं तपता, तब तक उसकी असली चमक नहीं आती। जब तक उसमें से मिलावट नहीं निकलती, तब तक वो खरा सोना नहीं बनता।
और वो मिलावट निकालने के लिए आग चाहिए, अकेलेपन की आग, एकांत की आग, और यह आग तकलीफ देह होती है। इसमें से गुजरना मुश्किल होता है, लेकिन जो इससे गुजर जाता है वो खरा सोना बन जाता है। परमहंस योगानंद जी की जिंदगी में एक ऐसा दौर था जो बहुत कठिन था। जब वो अमेरिका में थे, एक अजनबी देश में, अजनबी भाषा में, अजनबी लोगों के बीच, न कोई परिचित था, न कोई अपना था, न कोई जो उनकी भाषा समझे, न कोई जो उनकी तकलीफ समझे। और उस अकेलेपन में कई बार मन में आया होगा कि वापस चले जाएं, लेकिन वो रहे, उस एकांत में रहे, उस तकलीफ में रहे। और उस अकेलेपन ने उन्हें तोड़ा नहीं, उसने उन्हें बनाया। उस एकांत में उन्होंने वो आत्मिक शक्ति पाई, वो धैर्य पाया, वो स्थिरता पाई, जिसने बाद में लाखों अमेरिकियों की जिंदगी बदल दी। और अगर वो उस अकेलेपन से भाग जाते, अगर वो उस तकलीफ को नहीं झेलते, तो शायद वो कभी वो नहीं बन पाते जो वो बने। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जो इंसान अकेलेपन से नहीं डरता, जो एकांत की आग में जलने से नहीं भागता, उसे भगवान इतनी शक्ति देते हैं कि वो पूरी दुनिया को अकेले झेल सकता है। क्योंकि उसकी शक्ति बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है, और अंदर से आने वाली शक्ति कभी खत्म नहीं होती। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत उस वक्त खोजी जब मेरे पास कोई नहीं था, जब मैं अकेला था, जब कोई मदद करने वाला नहीं था। उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या है, और जो था वो किसी बाहरी चीज से नहीं आया था, वो हमेशा से वहां था। बस उसे खोजने के लिए अकेलेपन की जरूरत थी। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, वो हमेशा से वहां है। लेकिन जब तक चारों तरफ लोग होते हैं, जब तक बाहरी सहारे होते हैं, तब तक तुम उस शक्ति तक नहीं पहुंचते। अकेलापन तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचने पर मजबूर करता है। और जब तुम वहां पहुंच जाते हो, तो फिर कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी शक्ति का स्रोत बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम हो। तो अगर तुम अकेले हो, अगर इस वक्त कोई नहीं है जो तुम्हारा बोझ उठाए, तो जानो कि भगवान तुम्हारी शक्ति को निखार रहे हैं। वो उस सोने को तपा रहे हैं जो तुम हो। और जब यह तपाई पूरी होगी, तो तुम वो बनोगे जो तुम्हें हमेशा होना था। और यह दूसरी चीज है जो भगवान अकेले रहने वाले लोगों के साथ करते हैं। तीसरी चीज है, भगवान अकेले रहने वाले लोगों को अपने सबसे करीब रखते हैं। और यह सबसे गहरी बात है, सबसे रहस्यमय बात है, और शायद सबसे सुंदर बात भी है। लेकिन इसे समझने के लिए पहले एक बात समझनी होगी। हम भगवान को कहाँ खोजते हैं? मंदिर में, तीर्थ में, किसी खास जगह में, किसी खास इंसान में। हम सोचते हैं कि भगवान कहीं बाहर हैं, कहीं दूर हैं, और हमें उन तक पहुंचना है। लेकिन हमारे शास्त्र कुछ और कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, तत्वमसि, यानी वो तुम हो। वो परम शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हृदय में है, और सिर्फ तुम्हारे हृदय में नहीं। छांदोग्य उपनिषद में आगे लिखा है कि यह आत्मा, यह परम शक्ति हृदय के उस सूक्ष्मतम स्थान में है, जो इतना छोटा है कि दिखता भी नहीं, और साथ ही इतना बड़ा है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यानी भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर हैं, हमेशा से। लेकिन जब बाहर की भीड़ होती है, जब बाहर का शोर होता है, तो हमारा ध्यान हमेशा बाहर रहता है। हम बाहर देखते रहते हैं, बाहर खोजते रहते हैं, और जो अंदर है उसे कभी देख नहीं पाते। लेकिन जब इंसान अकेला होता है, जब बाहर कोई नहीं होता, तो एक अजीब सी बात होती है। ध्यान अंदर जाता है, इंसान खुद से मिलता है। और जब वो खुद से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि वो कभी अकेला नहीं था, क्योंकि उसके अंदर हमेशा कोई था, भगवान। रामकृष्ण परमहंस जी इस बारे में एक बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि भगवान उस घड़े की तरह हैं जो पानी से भरा है। जब तक घड़ा बंद है, जब तक उसका ढक्कन लगा है, पानी अंदर बंद रहता है, बाहर नहीं आता। लेकिन जब ढक्कन हट जाता है, जब घड़ा खुल जाता है, तो पानी बाहर आ सकता है। और वो ढक्कन है बाहर की भीड़, बाहर का शोर, बाहर की व्यस्तता। जब यह ढक्कन हट जाता है, जब एकांत आता है, तो भगवान का वो प्रेम, वो शांति, वो उपस्थिति बाहर आती है, और इंसान उसे महसूस कर पाता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार यह बात कही। उन्होंने लिखा था कि जो लोग एकांत को प्रेम करते हैं, जो अकेलेपन से नहीं डरते, वो दरअसल भगवान के साथ रहते हैं। वो कभी सच में अकेले नहीं होते, क्योंकि जब सब चले जाते हैं,
जब बाहर कोई नहीं होता तब भगवान होते हैं, और वो इंसान धीरे धीरे उनकी उपस्थिति को महसूस करना सीख लेता है। उस शांति को महसूस करना सीख लेता है, वह उस प्रेम को महसूस करना सीख लेता है जो किसी बाहरी इंसान का प्रेम नहीं है, जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं आता। और एक बार जब इंसान वो प्रेम महसूस कर लेता है तो फिर कोई बाहरी अकेलापन उसे तकलीफ नहीं दे पाता, क्योंकि वो जानता है कि वो कभी अकेला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि जिस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि भगवान मेरे अंदर हैं, उस दिन से मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। चाहे कोई साथ हो या ना हो, चाहे भीड़ में हो या एकांत में, भगवान हमेशा साथ हैं, और यह एहसास मुझे एकांत में हुआ। और चौथी और सबसे बड़ी चीज है, भगवान अकेले रहने वाले लोगों को एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे जरूरी बात है, क्योंकि यह सुनने के बाद तुम अपने अकेलेपन को कभी उसी नजर से नहीं देख पाओगे जिस नजर से पहले देखते थे। इतिहास में एक बात बार बार हुई है, जिन लोगों ने दुनिया बदली, जिन लोगों ने समाज को नई दिशा दी, जिन लोगों ने मानवता के लिए कुछ ऐसा किया जो आज भी याद किया जाता है, वो सब किसी न किसी दौर में बिल्कुल अकेले थे। और यह अकेलापन उनकी कमजोरी नहीं था, यह उनकी तैयारी थी। महात्मा बुद्ध को देखो, राजमहल में सब कुछ था, परिवार था, ऐशो आराम था, प्रेम था, लेकिन उन्होंने सब छोड़ा, अकेले निकले, वर्षों तक अकेले भटके। और उस अकेलेपन में, उस एकांत में उन्हें वो ज्ञान मिला जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर वो राजमहल में रहते, अगर वो भीड़ में रहते, तो शायद बुद्ध कभी बुद्ध नहीं बनते। महावीर को देखो, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ा, 12 साल तक बिल्कुल अकेले, कोई साथी नहीं, कोई घर नहीं, कोई सुविधा नहीं। और उस 12 साल के एकांत में उन्हें वो दिव्य ज्ञान मिला जिसे आज करोड़ों लोग मानते हैं। और यह कोई संयोग नहीं है, यह एक ईश्वरीय नियम है। हमारे शास्त्रों में इस नियम को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस इंसान को भगवान किसी बड़े काम के लिए चुनते हैं, उसे पहले एकांत में ले जाते हैं, पहले अकेला करते हैं, क्योंकि बड़े काम के लिए बड़ी तैयारी चाहिए, और बड़ी तैयारी भीड़ में नहीं होती, एकांत में होती है। और इस तैयारी में क्या होता है, परमहंस योगानंद जी ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया था। उन्होंने लिखा था कि एकांत में इंसान वो सीखता है जो भीड़ में कभी नहीं सीख सकता। भीड़ में इंसान दूसरों को देखता है, दूसरों से सीखता है, दूसरों की नकल करता है, लेकिन एकांत में इंसान खुद को देखता है, खुद को जानता है, बात सही है, अपनी असली शक्ति को पहचानता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, और सबसे जरूरी, अपने उद्देश्य को जानता है। वो समझता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है, वो क्या करने आया है। और यह जानकारी किसी किताब में नहीं मिलती, किसी गुरु से नहीं मिलती, यह सिर्फ एकांत में मिलती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि भगवान उस इंसान को बड़े काम के लिए चुनते हैं जो अकेला रह सकता है, जो एकांत में टूटता नहीं, जो अकेलेपन की आग में जलकर और मजबूत होता है। क्योंकि जो इंसान अकेलेपन से नहीं डरता, जो एकांत में भी शांत और स्थिर रह सकता है, वही इंसान दुनिया के सामने खड़ा होकर कुछ बड़ा कर सकता है। क्योंकि दुनिया के सामने खड़े होने के लिए, दुनिया को कुछ देने के लिए, पहले खुद को जानना पड़ता है, और खुद को जानने का रास्ता एकांत से होकर जाता है। अब एक पल के लिए अपने बारे में सोचो, तुम अकेले हो या अकेलापन महसूस होता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद यह अकेलापन तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, शायद यह तुम्हारे लिए हो रहा है। शायद भगवान तुम्हें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं, शायद वो तुम्हें उस भीड़ से दूर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि तुम्हारा काम उस भीड़ से बड़ा है, और वो तैयारी अभी चल रही है उस एकांत में, उस अकेलेपन में। तो उस अकेलेपन को बर्बाद मत करो, उसे शोर से मत भरो, उसमें बैठो, उसमें खुद को जानो, अपनी शक्ति को जानो। तो आज हमने जाना कि वो 4 चीजें कौन सी हैं जो भगवान अकेले रहने वाले लोगों के साथ करते हैं, और इन्हें सुनने के बाद शायद तुम्हारा अकेलेपन के बारे में नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। पहली चीज थी, भगवान अकेले रहने वाले लोगों को अपनी आवाज सुनाते हैं। वो बारीक आवाज जो शोर में दब जाती है, वो आवाज जो बताती है कि सही क्या है, जो बताती है कि तुम्हारी असली मंजिल क्या है। वो आवाज एकांत में सुनाई देती है, और तुम उसे सुनने के लिए चुने गए हो। दूसरी चीज थी, भगवान उनकी शक्ति को निखारते हैं, वो शक्ति जो बाहरी सहारों में कभी नहीं मिलती,
वो शक्ति जो अकेलेपन की आग में तप कर निकलती है, और जब वो निकलती है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। तीसरी चीज थी, भगवान उन्हें अपने सबसे करीब रखते हैं, क्योंकि एकांत में इंसान का दिल खुलता है और भगवान उस खुले दिल में उतर आते हैं और वो इंसान सीख लेता है कि वो कभी अकेला नहीं था, कभी नहीं। और चौथी और सबसे बड़ी चीज थी, भगवान उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि बड़े काम की तैयारी एकांत में होती है, भीड़ में नहीं। और शायद तुम्हारा वो बड़ा काम अभी तैयारी में है। अब एक पल रुको और खुद से पूछो कि क्या तुम इन चारों चीजों को अपने जीवन में महसूस करते हो? क्या कभी एकांत में कोई आवाज आई है? क्या अकेलेपन ने तुम्हें कभी मजबूत बनाया है? क्या कभी अकेले में एक अजीब सी उपस्थिति महसूस हुई है? क्या कभी लगा है कि यह अकेलापन किसी बड़े कारण से है? अगर इनमें से एक भी हाँ है, तो समझ लो भगवान तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हारी परवाह कर रहे हैं, और वो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए बना है। परमहंस योगानंद जी ने एक बात कही थी जो मैं चाहता हूं कि तुम आज घर लेकर जाओ। उन्होंने कहा था कि जो इंसान एकांत से प्रेम करना सीख लेता है, जो अकेलेपन में भी शांत रह सकता है, वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि एकांत में भगवान होते हैं, और जहां भगवान होते हैं वहां कोई अकेला नहीं हो सकता। तो अगली बार जब अकेलापन भारी लगे, जब लगे कि कोई नहीं है, तो इन चार बातों को याद करना। यह अकेलापन सजा नहीं है, यह तैयारी है, यह वरदान है, यह भगवान का वो तरीका है जिससे वो तुम्हें वो बनाते हैं जो तुम्हें होना है। और अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, अगर इसमें से कुछ भी तुम्हारे दिल को छू गया, तो एक काम जरूर करो, इसे उस एक इंसान के साथ शेयर करो जो अभी अकेलेपन में है, जो शायद रात को अकेले बैठकर सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। उसे यह वीडियो भेजो, क्योंकि शायद तुम्हारा यह एक शेयर उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी संदेश बन जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो तुम तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।